Hello and welcome back to my Ghatna Chakra series. So we will continue with Indus Valley Civilization questions. In the last series we have completed 49 questions. Now come to question number 50. This question is which among the following Harappan site terracotta of plug was found? देखिए अभी मैंने आपको बताया था जब मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही थी when I was giving the brief introduction like plug field okay sorry plug field found from Kalibangam, whereas plug of terracotta was found from Banavali. Okay, so the answer to this question is Banavali. If if terracotta is mentioned along with plug, if terracotta word mentioned along with plug, then the answer will be Banavali. But if plug field is in the question, then Kalibangam is the answer. Next question: which of the following is not an Indus Valley civilization? इनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या नहीं है? पाटलिपुत्रा नहीं है. पाटलिपुत्रा मौर्यन एम्पायर के टाइम की मौर्यन एम्पायर की कैपिटल थी, ठीक है ना. इट्स नॉट इंडस वैली. रोपर हमें पता है कहाँ पे, पंजाब में, लोथल गुजरात में, कालीबंगम राजस्थान में. नेक्स्ट क्वेश्चन: द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया. देखो राखीगढ़ी जो लार्जेस्ट साइट है वो क्या है? राखीगढ़ी. मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट द बिगेस्ट साइट राखीगढ़ी. लार्जेस्ट साइट जो है राखीगढ़ी है. नेक्स्ट क्वेश्चन: इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर. देखिए इसमें बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी रिवर की बैंक पे है. जैसे मैंने आपको बताया कि ये झेलम से लेके हिंडन रिवर तक, यमुना की ट्रिब्यूटरी तक, साउथ तक फैली हुई है, ठीक है ना. ये झेलम से लेके कहीं ना कहीं, सो ये सिंधु, इंडस, चेनाब, झेलम, ये गंगा तक नहीं स्प्रेड है, ठीक है ना. ये गंगा तक नहीं स्प्रेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन: the people of Indus Valley civilization believe in, वो किस चीज़ में बिलीव करते थे? वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, तो कहीं ना कहीं स्पेक्यूलेशंस है, क्लियरली इस चीज़ का पता नहीं चला है. बट कहीं ना कहीं हमें जो मदर गॉडेस की फिगर मिली है उससे पता चला है कि दे यूज्ड टू वर्शिप मदर गॉडेस और लॉर्ड शिवा कह सकते हो. वो कहीं ना कहीं यज्ञ परफॉर्म करते थे, है ना. फायर पिट्स जो मिले हैं राजस्थान में और गुजरात में, वहाँ से हमें पता चला कि दे यूज्ड टू परफॉर्म यज्ञ, ठीक है ना. यज्ञ बुरियल रिचुअल्स भी हो सकते हैं कि दे यूज्ड टू परफॉर्म रिचुअल्स. वो हमें ह्यूमन सैक्रिफाइसेस कहीं मिले हैं मोहनजोदारो से, सो रिचुअल्स भी करते थे वो लोग. सैक्रिफाइसल सिस्टम भी मिला है मोहनजोदारो से, ठीक है ना. स्पिरिट्स वगैरह भी कहीं ना कहीं कह सकते हो, स्पिरिट वगैरह, एमुलेट दे हैव फाउंड, एमुलेट जैसे प्रैक्टिस भी थी वहाँ पे. तो इफ यू सी अबाउट द ऑप्शंस, सो नन ऑफ द वी एम नॉट एबल टू मार्क वन कि हाँ सिर्फ यही सही है. क्वेश्चन इंडिकेट्स दी ऑल द अबव मेंशन ऑप्शंस आर करेक्ट. नेक्स्ट, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, वो क्या वर्शिप करते? शिवा, मदर गॉडेस फिगरिन से हमें पशुपति सील से गॉडेस मदर फिगर्स, इन सब से हमें वी गेट टू नो दैट दे यूज्ड टू बिलीव इन शिवा. ओके. नेक्स्ट, इंद्रा, वरुणा, ये सब गॉड तो वैदिक काल में आए. कब आए? वैदिक पीरियड में. ये कब आए? वैदिक पीरियड में. नेक्स्ट क्वेश्चन: Who was the director of archaeological excavation led by the discovery of Harappa and मोहनजोदारो? कहने का ये नहीं पूछ रहा कि हड़प्पा मोहनजोदारो किसने डिस्कवर की, ये पूछ रहा डायरेक्टर जनरल कौन था AGI का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, कौन उस टाइम पे डायरेक्टर था जिस टाइम पे हड़प्पा और मोहनजोदारो की डिस्कवरी हुई. तो वो कौन थे? सर जॉन मार्शल. अब आप एक चीज़ और याद कर लीजिए इससे कि जो हड़प्पा है उसको एक्सकेवेट किसने किया? तो उसको किया था दयाराम सहनी ने. किसने? दयाराम सहनी ने. अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोहनजोदारो को किसने एक्सकेवेट किया था, ठीक है ना.
ये किसने किया था? राखलदास बनर्जी। ये किसने किया था? राखलदास बनर्जी। ओके। हड़प्पा को किसने एक्सकेवेट किया था? दयाराम सैनी। और मोहनजोदारो को राखलदास बनर्जी। बट जिस टाइम पे दीज आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर दिस साइट, उस टाइम पे कौन डायरेक्टर था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? तो डायरेक्टर थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, ये आपको थोड़ा स्पेसिफिक याद रखना है, तो 902 से 928। नेक्स्ट, 2 Indians who were associated with discovery of Indus Valley civilization, राखलदास बनर्जी एंड दयाराम सैनी। ठीक है ना, राखलदास बनर्जी, दयाराम सैनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से क्या करेक्ट नहीं है? देखिए, अभी मैंने बताया आपको कि हड़प्पा का दयाराम सैनी ने कीजिए, दयाराम सैनी ने किया था, और मोहनजोदारो का राखलदास बनर्जी ने। अब 2 और ऑप्शन याद कर लीजिए। लोथल का एस राव ने किया था, लोथल का एस राव ने किया था, एंड सुरपोतड़ा का जेपी जोशी ने किया था। सुरपोतड़ा का जेपी जोशी ने किया था। अगर हम बात करें धोलावीरा को एक्सकेवेट किया था आर.एस. बिस्ट। धोलावीरा को किसने एक्सकेवेट किया था? आर.एस. बिस्ट। इट वाज नॉट एक्सकेवेटेड बाय बी.के. थापरा। ठीक है ना, बी.के. थापरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट couldn't recognize its significance। कहने का मतलब है कि दयाराम सैनी से पहले भी किसी ने एक्सकेवेट किया था हड़प्पा को, बट ही couldn't recognize सिग्निफिकेंस को वो नहीं जान पाए, उसको डिटेलिंग में उन्होंने नहीं उसको रीड किया, कुछ भी बोल लो आप। तो वो कौन थे? कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है ना, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड भी रहे 1853 AD। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। सेम वही, इनमें से कौन हड़प्पन सिविलाइजेशन के? देखिए, राखलदास बनर्जी मोहनजोदारो का बताया था। राखलदास बनर्जी मैंने आपको बताया था, किसका? मोहनजोदारो का। इसमें से अगर मैं आपको वत्स की देखूँ तो ये भी हड़प्पा से रिलेटेड है। हड़प्पा का एक तो दयाराम सैनी है, और एक ये एम.एस. वत्स भी हड़प्पा से ही रिलेटेड है। एम.एस. वत्स भी हड़प्पा से ही रिलेटेड है। बाकी स्कॉलर्स भी है, जैसे के.एन. दीक्षित है, अर्नेस्ट के है, ऑर्निस्टेनिन है, घोष है, जेपी जोशी है। ये सब का कंट्रीब्यूशन रहा है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन में। बट जो वी.एस. स्मिथ हैं उनका नहीं रहा है, ये कहीं ना कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये ना वी.एस. स्मिथ एक हिस्टोरियन थे। दे वर नॉट, ये आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे, ये थे हिस्टोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में 62, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवरीज सुरपोतड़ा? पूछ रहा है कि हु डिस्कवर्ड दिस साइट? इट वाज डिस्कवर्ड बाय जगतपति जोशी। We all know this site is located in Gujarat. Next question, from which of the following places remains of well? इसमें पूछा remains of well हमें कहाँ से मिले हैं? In houses being developed by the belonging to the developed stage of Indus Valley civilization। इसमें कोई एक साइट नहीं है जहाँ पे हमें वेल के स्टेज मिले, ये ऑलमोस्ट सभी लोकेशंस में मिले हैं। एवरी मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ये मिले हैं रिमेन्स ऑफ वेल इन हाउसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which what is the correct chronological order in which the following appeared in India? इनमें chronological order पूछा है कि सबसे पहले क्या आया था। गोल्ड कॉइन पहने आए थे, देखो ये तो इंडो ग्रीक के टाइम पे आए थे, एंड दिस इज द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ओके, पोस्ट मॉडर्न। आयरन का हमें पता है वैदिक टाइम पे आए थे, ओके। अर्बन कल्चर का हमें पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नंबर 4 शुड बी इन फर्स्ट प्रेफरेंस, then 4 3, फिर आएगा पंचमार्क कॉइन। सिल्वर कॉइन तो डेफिनेटली मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न पीरियड से पहले के ही है, पंचमार्क कॉइन। ये 7th to 6th सेंचुरी BC में है, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, जो फर्स्ट मेटल था यूज्ड बाय मैन क्या था? कॉपर। मैंने आपको जब IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, मैंने इसमें ब्रीफ इंट्रो में थोड़ा बता दिया था कि कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल बीइंग यूज्ड बाय द मैन। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए, द आइवरी स्केल इन हड़प्पन वाज फाउंड एट, ऑप्शन बी है इसमें, लोथल। दिस इज द न्यू फैक्ट।
ये एक न्यू फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। न्यू फैक्ट है। आइवरी स्केल कहीं ना कहीं जो कह सकते हो कि हाथी के दांत से बनी हुई कुछ जो बने हुए रहते हैं, ठीक है ना, उसी को हम कैसे आइवरी स्केल इन हड़प्पा वाज फाउंडेड लोथल। कहाँ मिली है हमें? लोथल में मिली है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखें विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट। देखो आयरन नहीं मिला, कॉपर मिला, सिल्वर मिला, गोल्ड मिला, आयरन मिला है हमें वैदिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following sites is located in valley of घग्गर and its associated river। देखो जो ये रिवर है ये कहाँ पे मिली है हमें? बनावली। कहाँ पे मिली है? ये कौन सी जगह से एसोसिएटेड है? ये है बनावली से, ठीक है ना। जो बनावली लोकेटेड है वो घग्गर एंड its tributaries उस पे लोकेटेड है, ठीक है ना, घग्गर एंड its tributaries। नेक्स्ट, consider the following statement and select the correct answer from the given code। मोहनजोदारो, हड़प्पा, रोपा, कालीमंगी as the main sites of Indus Valley civilization। Absolutely correct। People of Harappan developed the road, proper housing, drainage system। Absolutely correct। इसमें लिखा people of Harappan were unknown about the metal। बोल रहे हैं कि उनको मेटल का नहीं पता था कि मेटल वगैरह ऐसा कुछ होता है। नहीं, ऐसा क्यों है? कॉपर के बारे में जानते थे, वो लीड के बारे में जानते थे, वो सिल्वर के बारे में जानते थे। सो हाउ दे गोल्ड मिला है कर्नाटका की माइन से, कर्नाटक की जो माइन से। तो हाउ दे वर, कैसे वो अननोन रहे मेटल से? डेफिनेटली दे वर नॉन अबाउट मेटल। वो आयरन से नहीं थे नॉन, दे वर नॉट नॉन टू द आयरन। अगर ये ऑप्शन, अगर ये होता तो तब हम इसको एलिमिनेट कर सकते थे, तब हम इसको कह सकते थे करेक्ट था कि दे वर नॉन अबाउट द आयरन, तब हम इसको करेक्ट करते। बट यहाँ पे लिखा है द मेटल्स, थर्ड विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा सिटीज आर डेड नाउ। एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट है दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, but this is not the correct explanation of option A because they have not given the reason why they are dead now. Okay, climatic reason I can tell you. Climatic reason is, if they given the climate is the reason of the, okay, climate should be the reason. These sites are dead now. Okay, next, from where the evidence of rock cut architecture was found with reference to the Harappan civilization। पूछ रहे हैं कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंस है हड़प्पन टाइम में वो कौन सी जगह से मिले? वो मिले धोलावीरा, गुजरात। धोलावीरा गुजरात से मिले। कहाँ से? और ये सेकंड लार्जेस्ट साइट है। फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है? बनावली। अभी मैंने आपको बताया था, ऊपर देखो, लार्जेस्ट साइट, द लार्जेस्ट साइट राखीगढ़ी। आई एम सॉरी, नॉट बनावली, इट्स राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट, ठीक है ना, विच इज इन हरियाणा। बनावली is also in Haryana and Rakhigarhi also in Haryana, both the sites in Haryana. So Rakhigarhi is the biggest site. Rakhigarhi is the biggest site. Okay. And the second biggest is Dholavira. Second biggest is Dholavira. Okay. Rakhigarhi is the biggest site. नेक्स्ट, धोलावीरा इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। धोलावीरा जो है गुजरात में लोकेटेड है। ओके, विच सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसमें पूछा जैसे कि किटाडल एंड लोअर स्टेट में यूजुअली सिटी पाई जाती थी। किटाडल एंड लोअर टाउन, majorly all the cities are divided in these 2 parts, but there are one city which are divided into 3 parts. It's Dholavira. Dholavira divided in 3 parts. Kitadal used to be the higher elevation portion, and the lower town should be there. Like the common people used to live here, and a priest class, or you can say, I mean, some highly rich class used to live here, or a priest class कह सकते हो, used to live here on Kitadal, and this is the lower portion. But Dholavira was divided into 3 parts. There is Kitadal, then middle town, and then the lower town. Okay, so in 3 Harappan cities divided into 3 parts was Dholavira. Next question, in which of the following site remnants of 3 township have been revealed? 3 township के remnants कहाँ से मिले? धोलावीरा से। Next, which one of the following ancient town is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected reservoir? Dholavira. Dholavira also known for this elaborate system of water harvesting.
ये इस चीज़ों के लिए भी जाना जाता है इन मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है a highly advanced water management system of Harappan times has been unearthed। वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम का मैंने देखा आपको धोलावीरा से मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड एविडेंसेस ऑफ डबल बुरियल। देखो डबल बुरियल के जो एविडेंसेस है वो हमें कहाँ से मिले हैं, और वो हमें मिले हैं कालीबंगम एंड राखीगढ़ी से। कालीबंगम एंड राखीगढ़ी से वी फाउंड डबल बुरियल के एविडेंसेस। अब अगर हम देखें ट्रिपल बुरियल, हम देखें थ्री डबल बुरियल साइट्स। ओके, नहीं, नॉट ट्रिपल बुरियल, इस इज जस्ट थ्री, कह रहा है कि डबल बुरियल ही है बट थ्री एविडेंसेस है। तो दीज आर द थ्री नेम्स यू शुड रिमेंबर कि डबल बुरियल कहाँ से मिले। लोथल से मिले, कालीबंगम से मिले हैं, राखीगढ़ी से मिले। लोथल इज इन गुजरात, कालीबंगम इज इन राजस्थान एंड राखीगढ़ी इज इन हरियाणा। ओके, फ्रॉम दीज थ्री साइट्स डबल बुरियल एविडेंसेस बीन फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशंस ऑफ हरप्पन साइट्स सिनोली यूपी में है। ओके, सिनोली बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यूपी में। ओके, वहाँ से हमें अभी ह्यूमन बुरियल मिले हैं। ओके, ह्यूमन बुरियल मिले थे रिसेंटली एक्सकेवेशन के टाइम पे, ठीक है ना, विच वॉज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हरप्पन सिविलाइजेशन। मंडी कौन सी स्टेट में है? देखो मंडी यूपी में, और मंडा कहाँ पे, एक और है ना मंडा, वो जम्मू एंड कश्मीर में है, नेक्स्ट, फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। देखो कॉटन कल्टीवेशन जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी ना, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखो, दे पोजेस ग्रेट प्लेसेस। टेम्पल्स का तो कल्चर वहाँ पे नहीं था, डेफिनेटली देयर वाज आइडल फिगर, आइडल वर्शिप कह सकते हो, बट नॉट द कल्चर ऑफ टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटी। डेफिनेटली मदर गॉडेस की फिगर मिली है, पशुपति सील मिली है, विच पशुपति सील्स इंडिकेट द शिवा एंड मदर गॉडेस डेफिनेटली इंडिकेट्स पार्वती। ओके, नेक्स्ट, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट। देखो हॉर्स तो हमें वैदिक टाइम से मिला। हमें इस टाइम पे ना तो काऊ मिली, इंडस वाली सिविलाइजेशन में हमें कौन कौन से एनिमल नहीं मिले, ना तो काऊ मिली, ना लायन मिला है, और ना हॉर्स मिला है। दीज थ्री नॉट फाउंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next question number 82. Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statement. It was predominantly a secular civilization, and the religious element though present didn't dominate the scene. It was a predominantly a secular civilization, and the religious element though present didn't dominate the scene. Definitely during this period cotton was first manufacturing। देखिए जो कॉटन का फर्स्ट यूज हुआ था ना, वो शुरू हुआ था इंडिया में। कहाँ से? इंडिया में। और फ्रॉम विच पीरियड? हरप्पन पीरियड से। फ्रॉम विच पीरियड? हरप्पन पीरियड से। ओके, सो बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है ना। इसको सेक्युलर हरप्पन सिविलाइजेशन को सेक्युलर सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, सेक्युलर सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ डोमिनेंस नहीं मिला कि इसी गॉड को हमें वर्शिप करना है, ठीक है ना, ऐसा कुछ डोमिनेंस नहीं था। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 83, one of the following sites from where the famous bull seal of Indus IVC was found। देखो बुल सील हमें कहाँ से मिली है? हमें एक तो ग्रेट बाथ, मोहनजोदारो से हमें एक तो ग्रेट बाथ मिला है, और एक क्या मिला है? बुल सील। ओके, these two evidences been found from the Mohenjo-daro. Next question, the shape of which tree is found in the seal from the Indus Valley civilization? People tree. Which tree? People tree. Next question, which one of the following animals is not depicted on the Harappan? Horse नहीं था, cow नहीं था, lion नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, the remains of which animal have not been discovered in the Indus Valley civilization। ओके, ये है और ये भी है, ओके, और ये भी है, ओके। I don't know why they have not been discovered. I don't know why they just mention lion. Next, which of the following animals was not known to the people of Indus Valley civilization? लेकिन इनमें से कोई भी कौन सा नॉन नहीं था? इसमें से हॉर्स भी नहीं था, अब इनमें से नन ऑफ द अबव। ऐसा कैसे हो गया? बुल एलिफेंट। देखो बुल और एलिफेंट तो मिला है, तो बुल एलिफेंट मिला है, हॉर्स नहीं मिला है।
बी होना चाहिए, एक्चुअली इसका आंसर बी होना चाहिए। लेटर ऑन शायद डिस्प्यूटेड है दिस इज, देखो 2023 में आया था इस टाइम पे, इसलिए नन ऑफ द अबव दे दिया। हॉर्स इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये थोड़ा डिस्प्यूट है, दे डिस्प्यूटेड रिगार्डिंग हॉर्स बट एटलीस्ट एक्सकवेशन हैज रिवील्ड एविडेंसेस ऑफ। जिस टाइम पे क्वेश्चंस जो पहले वाले आते थे ना वो आते थे कि 1993 के टाइम पे आए होंगे जब इसमें हॉर्स का दिया होगा। 2009 में आया था, उस टाइम पे एविडेंसेस नहीं मिले हॉर्स के, लेकिन जब 2023 में आया तो उस टाइम पे कुछ एक्सकेवेटेड साइट होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जहाँ पे हमें हॉर्स के एविडेंसेस मिल गए होंगे, इसलिए हॉर्स को भी मान लिया, इसलिए हॉर्स को भी मान लिया गया, इसलिए इसका आंसर नोटा कर दिया। ओके, इस आंसर नोटा कर दिया ना, यू एक्सेप्ट की। अब ये आपके ऊपर है कि यू विल एक्सेप्ट दिस डेटा और बट आई वुड लाइक टू, अगर ऐसा लिखा है 2023 में क्वेश्चन आया था बीपीएससी ने भी, ओके हाउस डिडंट प्ले अ मेजर रोल, लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन नंबर बी एक्सेप्ट किया। देखो एक्सेप्टेड बी एज आंसर, तो एविडेंसेस मिले बट वो कंफर्म नहीं है। तो आई वुड लाइक टू से कि आप मार्क ही मत करना, आप हॉर्स का वो लायन को मार्क मत करना, बिकॉज जब बीपीएससी जैसे एग्जाम ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि बी ही आंसर है, हॉर्स नहीं मिला था उस टाइम पे, तो रहने दीजिए, एक्सप्लेनेशन डजंट मैटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ आईआईटी खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी इयर्स वाज द कॉज ऑफ द, देखिए बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो रट्टा मार लीजिए। 900 साल तक कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लो रेनफॉल हो रहा था, दैट हैज़ बीन द रीज़न, कह सकते हो कॉज ऑफ द फॉल ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट द हॉर्न डाइटी एनग्रेव्ड ऑन द टेराकोटा हैज़ बीन डिस्कवर्ड। जो हॉर्न डाइटी है वो कौन सी जगह से मिली है? अगर हमें देखें तो कालीबंगन से मिले हैं, फायर अल्तार्स में मिले हैं, मडब्रिक प्लेटफॉर्म में मिला है, ट्रायंगुलर टेराकोटा भी मिला है। देखो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, हॉर्न डाइटी मिली है। तो एक बार मैं नीचे मार्क कर लेती हूँ कि जो हॉर्न डाइटी है ये हमें कालीबंगन से मिली है। आपको और भी चीज़ें आती हैं, कालीबंगन से हमें और क्या क्या मिला है, कालीबंगन से हमें और क्या क्या मिला है? हमें फायर अल्टर्स मिले हैं, हमें हॉर्न डाइटी मिली है। ओके, हमें ट्रायंगुलर टेराकोटा मिला है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नील? इजिप्टियन। देखो रिवर नील कहाँ पे, इजिप्ट से ही निकलती है ना, तो ऑफ कोर्स वही होगा, सोचना नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ सिविलाइजेशन? इसमें करेक्ट नॉर्थ साउथ पूछा है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो इसका तो रट्टा ही मार लीजिए। ओके, इसका थोड़ा रट्टा ही मार लीजिए। आर में देखिए, अगर ऐसा तो है नहीं आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, आपको ऐसा भी होगा कि हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन तो आपको लगेगा आपको आते नहीं है, तो कोई बात नहीं आते, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हो, बट अगर पीवाईक्यू में आया है तो याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम, सुमेरियन। देखो जो फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन रही है जिसने आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप की है प्रॉपर वे में, तो वो सुमेरियन रही है, वो है सुमेरियन सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट वी आर डन विद दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर। नेक्स्ट वी विल मूव टू दिस वैदिक एज, then Buddhism and Jainism. Okay, thank you so much. बने रहने के लिए please do like, share and subscribe. Please do like, share and